नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल निकी ब्लॉग में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गणगौर पूजा अर्थात गणगौर तीज के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को गणगौर तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं सौभाग्यवती की कामना के लिए गणगौर माता यानी माता गौरा की पूजा करती है। इस बार गणगौर तीज 15 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी, जो कि एक शुभ मुहूर्त है। गणगौर तीज का व्रत ज्यादातर राजस्थान, मध्य प्रदेश में विशेष रूप से किया जाता है। दोस्तों, सुहागन स्त्रियों के साथ साथ अविवाहित कन्याएं भी उत्तम जीवन साथी की कामना के लिए गणगौर तीज का व्रत करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं महान माता गौरी की कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं गणगौर पूजा का महत्व क्यों है। दोस्तों, जहां तक इसके शुभ मुहूर्त की बात करें तो 15 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार को गणगौर तीज पूजा आरंभ हो रही है। 29 मार्च 2021 दिन सोमवार से गौरी पूजा समाप्ति को आपको 15 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार तक है। चैत्र शुक्ल की जो तृतीया तिथि कब आरंभ हो रही है मित्रों, 14 अप्रैल 2021 दोपहर 12:47 से तृतीया तिथि आरंभ हो रही है। और जिसकी तृतीया तिथि समाप्ति की बात करें मित्रों तो वो 15 अप्रैल को 3:27 तक गणगौर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, गणगौर पूजन का शुभ मुहूर्त की बात करें तो 15 अप्रैल को गुरुवार सुबह 5:17 से 6:52 तक शुभ मुहूर्त गणगौर पूजा की है। दोस्तों, आइए जानते हैं गणगौर तृतीया का महत्व, गणगौर तीज का महत्व क्या है। ऐसी मान्यता है कि गणगौर तृतीया या तीज का व्रत करने से माता गौरी सौभाग्यवती होने का वरदान देती है। इसलिए इस दिन को सौभाग्य तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं माता गौरी की पूजा करके गणगौर के गीत गाती है। विवाहित स्त्रियां इस दिन व्रत और पूजन करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। दोस्तों, गणगौर पर्व विवाह के बाद का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। नव विवाहित महिलाएं प्रतिपदा से तृतीया तक तीनों दिन गणगौर माता की पूजा करती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं गणगौर पूजा गौरी माता की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, गणगौर तृतीया के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र को धारण करें। अब एक चौकी को गंगा जल में शुद्ध करके लाल रंग का आसन बिछाएं। चौकी पर एक तरफ जल से भरा हुआ कलश रखें और उस कलश में गंगा जल, सुपारी, हल्दी, चावल और 1 रुपए का सिक्का डालें और उसके मुख पर कलावा बांधें। कलश में आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर मौली बांधकर नारियल रख दें। इसके बाद दोस्तों, चौकी पर माता गौरी और भगवान शिव की तस्वीर को, प्रतिमा को विराजित करें। दोस्तों, अब घी की दीपक को प्रज्वलित करें और हाथ में फूल और पूजा की सुपारी लेकर व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात उसे माता गौरी के चरणों में अर्पित कर दे। इसके बाद मिट्टी या फिर बेसन से 6 गौर बनाएं और फिर इस पर हल्दी एवं कुमकुम का टीका लगाएं। माता गौरी को सिंदूर, अक्षत, पुष्प आदि थोड़ा सा सिंदूर उनके माथे पर लगाएं। इसके बाद माता गौरी और भगवान शिव को फल और मिष्ठान देकर उनका भोग लगाएं तथा मन ही मन अपनी कामना माता गौरी के चरणों में अर्पित कर दे। दोस्तों, माँ गौरी बहुत ही दयालु है, वह भक्तों की अवश्य ही मनोकामनाएं पूर्ण करती है। एक कागज लेकर उसके ऊपर 16 मेहंदी, 16 कुमकुम और 16 काजल की बिंदी लगाए और माता को अर्पित कर दे। पूजा होने के बाद एक कटोरी में जल और दूध और सिक्का, कौड़ी और सुपारी डालकर हाथ में रखकर माता गौरी की कथा सुने। कथा पूर्ण होने पर कटोरी को माता गौरी के समक्ष रख दे और अखंड सौभाग्यवती की प्रार्थना करे।
पूजा के बाद अर्पित किया हुआ प्रसाद लोगों में वितरित कर दे दोस्तों, और मन ही मन माँ गौरी की पूजा और वंदना करते रहे। उम्मीद है दोस्तों आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।